एक मित्र का प्रश्न है, व्यापार करते वक्त व्यवसाय में नाफा और नुकसान होता रहता है, तो उस पे हम कैसे साक्षी की साधना कर सकते हैं। पहले तो आपको प्रश्न ठीक करना चाहिए। आप कहते हो व्यापार करते वक्त जब नाफा या नुकसान होता है तो उस टाइम पे कैसे साक्षी की साधना करें। तो जब आप व्यापार व्यवसाय करते हो, वो जो समय होता है ना, सभी समय आपका ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि आप दुकान में बैठे हो तो वहाँ कुछ और हो रहा है, घर पे बैठे हो तो कुछ और हो रहा है। घर पे भी नाफा नुकसान ही चल रहा है। हमारे मन में लगातार यही तो चल रहा है, क्या ठीक क्या गलत। कुछ बातें ऐसी याद आएगी जो नुकसान पहुंचाने वाली होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। कुछ बातें ऐसे आएगी, कुछ थॉट ऐसे आएंगे जहाँ से आपको नाफा मिल रहा है तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये व्यापार है ना, जो नाफा नुकसान है, ये हर पल है। ऐसा नहीं कि दुकान में बैठे हो तो ही ये हो रहा है। आप जहाँ भी बैठे हो आपके मन में नाफा और नुकसान ही चल रहा है। इसीलिए ये प्रश्न पूछो कि हर समय में कैसे साक्षी की साधना करें। जहाँ भी हम हो वहाँ कैसे साक्षी का साधना करें। और दूसरी बात यह है कि साक्षी का क्या अर्थ मानते हैं आप। इस प्रश्न में तो ये लगता है कि आप साक्षी उसको मान रहे हो जो एकांत में ही हो सकता है और कोई आपके पास है नहीं, और नाफा भी ना हो, नुकसान भी ना हो, दुकान भी ना हो, हैं। तो ऐसी जगह पर आप हो तो ही साक्षी की साधना हो सकती है। ये प्रश्न आपको यही बता रहा। मगर इस किस्म के साक्षी से आप क्या करेंगे। जो आप एकांत में बैठे हो तो ही होता है और नाफा नुकसान ना हो तो ही होता है, तो उस साक्षी का क्या अर्थ है। वो तो जब आप दुकान में चलेंगे तो फिर गायब हो जाएगा, है। तो ऐसी साक्षी को साध के भी आपको क्या मिलेगा। इसलिए ऐसी साक्षी को ढूंढो जो हर पल आपके साथ पे। तो पहले साक्षी का अर्थ ठीक करें आप। साक्षी का अर्थ ये होता है कि आप दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ जुड़ रहे हो, तो उसको कहते हैं साक्षी। हम लगातार दूसरों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तादाद में होता है, अपने मन के साथ, विचारों के साथ, शरीर के साथ, संबंध के साथ, पब्लिक के साथ हम लगातार जुड़ते रहते हैं। अटैचमेंट है हमारा, उसके कारण हम अपने साथ अटैचमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो साक्षी का अर्थ ये होता है कि आप अपने साथ जुड़े रहते हो लगातार, क्योंकि आप तो लगातार ही हो। इसलिए आप क्या काम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साक्षी ऐसा कोई कर्म नहीं है कुछ अलग करना। जो आप कर ही रहे हो वहीं पर आप अपने साथ जुड़ रहे हो, अपने साथ जुड़ के आप वो सब काम कर रहे हो। तो काम क्या करना क्या नहीं करना, साक्षी का इससे कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी करो। साक्षी का अर्थ है कि आप हर पल अपने साथ जुड़ो, है ना। दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ, अपनी चेतना के साथ, और अपने मन और शरीर के साथ भी नहीं, अपने होने के साथ। तो उसके साथ जुड़ के आप रहो और कुछ भी करो, ये लेना देना नहीं साक्षी का। कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने साथ जुड़ते हो तो आपके भीतर शांति होती है, आनंद होता है, एक क्लियरिटी होती है। तो उस खुशी में, उस प्रसन्नता में आप काम करते हो तो वो काम और अच्छा होता है और काम में कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसी बात है जैसे आपने कुछ पा लिया, किसी के साथ आपका प्यार हो गया, जिसको बहुत चाहते थे आप, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्षणिक ही सही मगर आपको आपके मन में एक बहुत बड़ी खुशी होगी। और उस खुशी में रह के आप काम करते हो ना, तो वो काम करने में कोई भी समस्या नहीं होता। आपको न नाफा में कुछ एक्साइटेड हो जाते हो, न नुकसान में कुछ आपको परेशानी हो जाती है। क्योंकि नाफा और नुकसान से बाहर की बात आपने पा ली, आपने प्यार पा लिया, तो कुछ नुकसान हो रहा है तो भी आपको परेशानी नहीं होगी इसमें। क्योंकि नुकसान से बड़ी बात, और लाभ भी हो रहा है तो भी कुछ परेशानी नहीं, क्योंकि लाभ से बड़ी बात आपके साथ है, आपने वो पा लिया है। वो छोटी मोटी बातें हैं संसार की, वो तो नाफा नुकसान तो होता रहेगा, कभी नाफा होगा कभी नुकसान होगा। इस बात से आप परेशान नहीं होगे। आप इस तरह कर्म करोगे, स्वयं के साथ जुड़ के, अपने प्यार को याद करके, है ना। जैसे हम अपने प्रेमी को हर पल याद करते रहते हैं ना, और काम भी करते रहते हैं, तो उस हिसाब से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
आप खो नहीं देते हो अपने प्यार को, वो लगातार आपके साथ बना रहता है। ऐसे ही बात है स्वयं के साथ जुड़ने के कारण, और इसमें स्वयं के साथ ही प्यार हो जाता है, स्वयं की चेतना के साथ। और ये सबसे बड़ा प्यार है, परमात्मा से ही प्यार हो जाता है आपको। सबसे बड़ा प्यार आपको मिला, शुद्ध प्यार आपको मिला, वो कभी खोएगा नहीं, मिटेगा नहीं, शाश्वत प्यार है। तो आपको एक बड़ी उपलब्धि हो गई, तो फिर आपको संसार की छोटी मोटी चीज़ों से परेशानी होने की कोई कारण नहीं, क्योंकि हर पल आपके साथ वो होगा। उसके साथ रह के आप काम करेंगे और उस कर्म की आपकी गुणवत्ता बदलेगी। आप कर्म में इन्वॉल्व होकर नहीं करेंगे, आप साक्षी में रह के कर्म को करेंगे। कर्म तो आपको करना ही होगा, जब तक शरीर है, मन है, विचार हैं, तो कर्म तो करना है आपको, आपके परिवार के लिए भी करना होगा। तो साक्षी का जो सिद्धांत है वो आपको ये नहीं कहता कि आप कुछ कर्म को छोड़ के कुछ कर्म को शुरू करो, है। आप जो कर रहे हो वही होने वाला है, वही होगा, उसी को करो, मगर उसको साक्षी में रहकर करो, साक्षी होकर करो। तो साक्षी होकर करने का अर्थ ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्वयं के साथ जुड़ के आपको ऐसा प्यार का अनुभव होता है कि बाहर की दुनिया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आप हर पल अपने साथ रहते हो। मगर ये आपको अभी मिला नहीं, तो आप इसको साधना कैसे कर सकते हो, इसका अप्लाई कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर मिल गया होता तो ये प्रश्न नहीं आता, मगर इसको काम करते वक्त साक्षी में रहकर काम करने की कला क्या है, तो उस कला में कैसे हम साधना कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको साधने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो संसार है ये एक रंगमंच है। इसको एक इस तरह देखना चाहिए, एक नाटक के रूप में। इसमें रियल संसार को रियल मानना नहीं, क्योंकि संसार रियल नहीं होता है। इसलिए कहा कि जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, वो माया है, वो स्वप्न की तरह है। जब आप रात स्वप्न देखते हैं तब ये खो जाता है, जब आप मर जाते हैं तो भी ये खो जाता है। इसलिए संसार में जहाँ आप जी रहे हो, जो जो पात्र आपके साथ मिलते हैं, जो आप काम करते हो, वो तो है एक नाटक की तरह, एक रंगमंच की तरह। तो पहले तो आपको इस तरह इसको लेना चाहिए। इस तरह अगर नहीं लेते हो, आप इस संसार को सच मानते हो, इस संसार में सफल होने को सच मानते हो, इस संसार में असफल होने को मानते हो, तो आपको बुरा लगेगा, आपको परेशानी होगी, आप अज्ञान में फंस जाओगे। इसलिए सबसे पहली बात इसमें गहरे से ये समझना है आपको कि जो भी आपका संसार है ना, उसे एक सर्कल बना दो। एक सर्कल है आपका जीवन, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसके साथ आप काम करते हो, जिनके साथ मिलते हो। आपके फैमिली के हो गए, आपके बिजनेस के पार्टनर होंगे, आपके एम्प्लॉयर होंगे, तो जो भी हैं आपके कस्टमर होंगे, सभी आपके जीवन के इस रंगमंच के पात्र हैं। तो इसमें आप दो तरीके से काम करते हो। एक तो ये है कि इसमें इन्वॉल्व होकर आप काम करते हो, तो ये अभी की हमारी स्थिति है, ये असाक्षी में रहकर काम करने की स्थिति है। तो इसमें आप ना इसको रियल मानते हो, संसार को सच मानते हो, और संसार में सफल होने को महत्व देते हो, संसार में कुछ चीज़ पाने को महत्व देते हो, और असफल होने के कारण घबराते हो। तो फिर ये आपकी कहानी फिर एक ढंग की हो जाएगी, जिसमें पीड़ा होगा, दुख होगा, इल्यूजन होगा। और दूसरा ये होगा कि आप इस संसार को सच नहीं मानते हो, आप जानते हो कि ये संसार एक नाटक है, बड़ा नाटक है, एक रंगमंच है, और इसमें आप एक पात्र हो, और आपको इसमें अभिनय करना है। तो सच मानते हो, अगर जीवन को इन्वॉल्व होकर उसमें आप जीते हो, तो आप उसमें अभिनय नहीं करेंगे, आप उसको इस तरह करेंगे जैसे कि रियल है। मगर आप जानेंगे कि संसार एक नाटक है, तो आप फिर इसमें आप अभिनय करेंगे, तो अभिनय की कला आपके भीतर आएगी, अभिनय की समझ। तो वो समझ आपको इस संसार के मिथ्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। मगर आप सच मानते हो संसार को, तो आप उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओगे, है। आप इस तरह समझ सकते हैं इसको, जैसे कहीं पर विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है दो आदमी के बीच में, और आप उसको देख रहे हो। अगर आप अपने को इन्वॉल्व नहीं करते, दोनों के झगड़ों के बीच में आप जाते नहीं, तो आप उसमें साक्षी के रूप में रहते हो, तो फिर आपको भुगतना नहीं पड़ेगा,
आपको कुछ परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आपने झगड़ा किया। आप तो केवल देख रहे हो, आपकी आँख ने देख लिया तो आपने उसको देखना पड़ा, मगर आप वहाँ जाकर किसी के पक्ष में लेकर झगड़ा नहीं करते हो, झगड़े में नहीं उतरते हो, तो फिर आप साची हो। फिर आपको कोई जेल में भी नहीं डालेगा, आपको कोई सज़ा भी नहीं देगा। मगर आप इस अज्ञान में आ गए और दोनों को झगड़ा करते हुए देखा और आपके भीतर का खून भी उबल गया और आप भी किसी के पक्ष लेकर झगड़ने लग गए, वहाँ आपने भी किसी को मारा पीटा, तो फिर आप अब साक्षी नहीं हुए, आप अब इसमें इन्वॉल्व हो गए और आपको अब जेल जाना पड़ सकता है। आप इन्वॉल्व हो गए हो तो आप झगड़िया हो गए, है ना। तो इस संसार के द्वंद्व में आपको इस तरह साक्षी में रहना है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो इन्वॉल्व आप कैसे नहीं होंगे, ये समझ के कि जीवन एक नाटक है और मुझे इसमें अभिनय करना है ना। तो इन्वॉल्व नहीं होकर भी काम किया जा सकता है और ऐसा करने से आपके भीतर जो भी चेतना है, आपके भीतर जो साक्षी है, वो कभी घूमेगा नहीं, आप हर पल अपने साथ ही रहोगे। इन्वॉल्व ना होते हुए भी काम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे समझ ले। किसी भी चीज़ पर इन्वॉल्व ना हुए भी काम हम कर सकते हैं, ये बात हमको अभिनय में पता चलती है। जैसे कहीं नाटक चल रहा है, आप उस नाटक में एक कैरेक्टर का भूमिका निभा रहे हो, जैसे रामायण चल रही है और आपको ना किसी ने आपको रावण बना दिया, आप रावण का कैरेक्टर वहाँ निभा रहे हो। तो जब नाटक चलेगी तो आप जो रावण करता है उस हिसाब से वो सब काम करेंगे। आप सीता का हरण भी करेंगे, किसी को मारना हो तो मारेंगे भी, ये सब आप काम करेंगे, मगर भीतर आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भीतर आपको पता है कि ये नाटक है, रियल नहीं है। राम आके आपका वध करेगा तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि राम मुझे वध कर दिया, है ना। आपकी बहन सुपर्णखा के नाक को काट देगा लक्ष्मण, तो आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी जिस तरह रावण को परेशानी हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये रियल भी नहीं है, ये नाटक की कहानी है और सुपर्णखा आपकी कोई बहन नहीं है, वो नाटक का एक पात्र है। आप एक पात्र हो, सुपर्णखा एक पात्र है। लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक काट दिया और आपको बुरा लगा रावण को, और आप उसका बदला लेने लग गए और सीता को हरण करके आपने ले लिया। तो ये सब काम आप करेंगे जो रावण ने किया है, मगर इसमें आप इन्वॉल्व होकर नहीं करेंगे, इसमें आप साक्षी में रहकर करेंगे। साक्षी का अर्थ यही है, एक समझदारी। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, क्यों कर रहे हो, सब आपको पता है। तो नाटक करते वक्त आपको सब पता है कि आप रावण नहीं हो, रावण का अभिनय कर रहे हो। आप हो तो एक दूसरे ही आदमी, आपको रावण बना दिया गया उस पर। तो ये आप समझ के कर रहे हो ना। तो फिर आप जितना भी कर्म करो, बड़े बड़े कर्म करेंगे, जैसे रावण ने जो कर्म किया है वो सब आप कर्म उसमें करेंगे, फिर भी आपको उस कर्म के कारण कोई बंधन नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई उलझन नहीं होगा। तो इस तरह अगर आप समझते हो अपने कैरेक्टर को, अपने लाइफ को, ये लाइफ ही इसी तरह एक नाटक है, इसमें आप एक पात्र के रूप में आए हो। जो कर्म आपको करना है वो उसका भूमिका आपको निर्वाह करना है, मगर रियल मान के इसको करोगे तो बंधन में पड़ोगे। इसको जानोगे कि नाटक है और मैं अभिनय कर रहा हूँ, तो फिर आपको कर्म का बंधन नहीं होगा, आप अपने चेतना को कभी गंवाएंगे नहीं, अपने साथ ही आप होंगे। और इस तरह कर्मों में बिना इन्वॉल्व होते हुए करने की कला सीखनी हो तो खेल में भी आप सकते हैं, है ना। खेल में भी ऐसा ही होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, हालांकि अभी लोगों ने उसको भी रियल मान लिया और उसमें भी लोग इन्वॉल्व होने लगे। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, जो इंडियन है वो इस तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें कि रियल ही मानेंगे उसको भी, और जितना ही चाहिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हराना ही चाहिए। और पाकिस्तान का खिलाड़ी अगर जीत रहा है तो आपको दुख हो जाएगा वहाँ, और इंडियन का खिलाड़ी जीत रहा है तो आपको खुशी हो जाएगी। तो इसको भी आप सच मानते हो ना, जबकि खेल है वो कुछ सच नहीं है ना। वो हार जीत तो दूसरी बात, वो खेल है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है ना। तो अगर आप इस तरह जान के खेल खेल रहे हो तो कर्म तो बड़े होंगे बहुत वहाँ,
आपको फील्डिंग करना होगा, आपको बॉलिंग करना होगा, तो बहुत श्रम उठाएंगे, पसीना पसीना भी हो जाएगा आपका। फिर भी आपको उस कर्म में इन्वॉल्व नहीं होने के कारण कोई दुख परेशानी नहीं होगी, आपको मज़ा ही आएगा। खेल में यही मज़ा आता है ना। संसार में ऐसा एक कर्म है खेल, जिसमें आप जितना भी श्रम करो मज़ा ही आता है। आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, कितना परिश्रम होता है उसमें, कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, फिर भी आपको कोई बुरा नहीं लगता, आपको मज़ा ही आता है। और हारने से भी कुछ बुरा नहीं होता। अगर आप इन्वॉल्व होते हो उसमें, उसको रियल मानते हो, तो हारने से आपको पीड़ा होगी, मगर समझते हो कि ये खेल है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ना हारने से परेशानी होगी, ना जीतने से भी बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत मिल गया आपको खेल खेलने में ही मज़ा है ना। तो खेल ऐसा एक कृत्य है जिसमें आप इन्वॉल्व ना होते हुए भी वो कर्म आप करते हो। तो इस तरह कर्म करने को साक्षी कहते हैं। तो साक्षी की साधना आप इसी तरह कर सकते हो। ये सारा जीवन एक खेल है, एक खेल गेम हो रहा है यहाँ, और फुटबॉल का मैच है, और बहुत सारे खिलाड़ी है, इधर विपक्ष के खिलाड़ी है, आपके पक्ष के खिलाड़ी है, आपका एक कोई कंपनी है और दूसरे की एक कंपनी है, और दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पर भी दो पक्षियों के बीच में खेल हो रहा है, तो इसको सीरियस लेना नहीं है, एक गेम हो रहा है, और आपको अच्छे से अपना गेम खेलना है, अपना कर्तव्य आपको निभाना है, मगर इसको रियल मानना नहीं है। जब आप इसको रियल मान लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप अपने को गंवा दोगे, आप अटैचमेंट हो जाओगे दूसरों के साथ, विषयों के साथ आपकी आसक्ति हो जाएगी, अपने को आप कर्ता मान लोगे उसमें, तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको वो सब अज्ञान के कारण आपको परेशानी, बंधन झेलना पड़ेगा। तो साक्षी की साधना हर पल करने की यही उपाय है। ये समझ लो गहरे से कि सारा संसार एक नाटक है, एक खेल है, और इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। इस सर्कल के बाहर रहकर कर्म करना है। दो स्थिति है, एक होती है असाक्षी की स्थिति, जो हमारी स्थिति है। आप मान लो कि जीवन का जो रंगमंच है एक सर्कल है, आप उस सर्कल के भीतर प्रवेश करके जीवन को जी रहे हो, तो ये असाक्षी की स्थिति है। आप उस सर्कल, जीवन का जो रंगमंच है उस सर्कल है, उससे बाहर खड़े होकर कर्म कर रहे हो, तो फिर ये विटनेस की स्थिति है, फिर ये अनइन्वॉल्व की स्थिति है। आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, फिर भी कर्म कर रहे हो, है ना। तो इन्वॉल्व नहीं होना है और कर्म करना है। तो इस तरह ही आपको साक्षी का अनुभव होगा। और साक्षी का और कुछ अर्थ नहीं है जैसे आप समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं एकांत में बैठ के, हाँ एकांत में बैठ के भी साक्षी होती है, साक्षी की साधना होती है, मगर अगर वो बाद में कर्म करते वक्त अगर नहीं होती है तो उस साक्षी का कोई भी महत्व तो नहीं है। तो आप सीखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम निकाल के साक्षी की साधना करते हो तो वो ठीक है, मगर बाहर काम करते वक्त भी अगर आपने साक्षी की साधना नहीं किया, साक्षी नहीं हो रही है, तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा इससे। तो आप 1-2 घंटे के लिए जो साक्षी करते हो उसको भी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। वहाँ पर भी इस तरह साक्षी की साधना नहीं करनी है जैसे कि कोई कुछ आपको मिलेगा वहाँ, है कुछ प्रकटित हो जाएगा आकाश से, हैं, ऐसा नहीं है। साक्षी का अर्थ होता है कि आप अपने साथ जुड़ते हो, है ना। आपकी जो तादात्म्यता है आपके मन के साथ, शरीर के साथ, वो ढीली ढाली हो रही, और आप जो हो, आपकी जो चेतना है, आपका जो होश है, तो उस होश के साथ आप एक हो। तो अकेले खड़े हो, आप अपने साथ जुड़े हो। तो अपने साथ जुड़ने की कला है, और अपने साथ आप तभी जुड़ेंगे जब दूसरों के साथ आपका डिटैचमेंट होगा। दूसरों के साथ डिटैचमेंट आपको तभी होगा जब ये समझ आएगी आपको कि संसार रियल नहीं है, वो एक नाटक है। जब आप इसको रियल मानते हो तो इसके साथ आपका तादात्म्य हो जाता है ना, क्योंकि जो वस्तु सच है आप मानते हो ना, उसको आप वैल्यू देते हो। वैल्यू देने के कारण फिर आपको उसमें जुड़ना ही पड़ता है। मगर आप मानते हो कि ये सच नहीं है, ये एक खेल है, ये एक ड्रामा है, ये एक स्वप्न है, तो फिर आप उसमें उसको वैल्यू नहीं दोगे, संसार को नहीं दोगे, यानी कि अपने मन में चलते हुए विचारों को भी वैल्यू नहीं दोगे, अपने शरीर को भी वैल्यू नहीं दोगे। तो फिर आपकी जो शक्ति है, जो अटैचमेंट न होने के कारण बिजी थी, वो वापस आके अपने स्वयं में लौटेगी और उसका
उससे आपके भीतर का होश जगेगा। आप जो हो ना भीतर होश हो, तो उस होश की स्थिति में आप आओगे इस बात को जान के। तो निष्कर्ष में यही है कि अटैचमेंट ना करते हुए आपको नाटक की तरह करना है। आप अकेले बैठे हो तो भी इसको अप्लाई इसी तरह कर सकते हो। आप अपने शरीर को मान सकते हो एक रंगमंच है, और आपके मन को मान सकते हो कि थॉट्स जो भी हैं ये सब कैरेक्टर है, और उनमें से आप मैं मानते हो अपने को एक अलग कैरेक्टर, तो फिर आप इसके भीतर इन्वॉल्व हो गए फिर हैं। मगर आप जानते हो सब रंगमंच है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, सबसे मैं अलग हूँ, तो फिर आप इनसे आप डिटैचमेंट हो जाएगा, आपका थोड़ी दूरी बनेगी, और फिर जितनी दूरी बनेगी उतना आप अकेले ही बचेंगे भीतर, और आप अपने साथ मिलना आपका हो जाएगा, और ये अपने साथ मिल के जीवन में जो भी कर्म है वो आप कर पाएंगे।